Okay, ji, Bismillahirrahmanirrahim. The agenda for today's lecture is quick sort and counting sort. इससे पहले लेक्चर में हमने ये कवर किया था कि ब्रूट फोर्स जो कि एल्गोरिथम डिज़ाइन के लिए एक अप्रोच है, ठीक है। उसकी वर्किंग कैसे होती है और क्यों वो ज़्यादा रिसोर्स इंटेंसिव है। फिर हमने डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच स्टडी किया था, ठीक है। उसका जो जेनेरिक पैराडाइम है वो स्टडी करने के बाद फिर दो एग्जांपल्स हमने देखी थी। वन ऑफ देम वाज बाइनरी सर्च एंड अदर वाज मर्ज सॉर्ट, ठीक है। आज डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच का ही एक और एग्जांपल है जिसको नाम दिया गया है क्विक सॉर्ट, तो वो स्टडी करेंगे। और फिर एक नॉर्मली हम जितने भी सॉर्टिंग एल्गोरिथम स्टडी करते हैं तो उनमें कंपैरिजन होता है, कंपैरिजन ऑपरेशंस होती हैं उस सॉर्टिंग एल्गोरिथम के अंदर कि दो नंबर्स को आपस में कंपेयर करें, जो बड़ा है स्वैपिंग इस तरह चीज़, ठीक है। सो क्विक सॉर्ट भी ऐसे ही है, डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच है, लेकिन जो काउंटिंग सॉर्ट है दैट इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम ऑल दी कन्वेंशनल सॉर्टिंग एल्गोरिथम्स, जहाँ पे कंपैरिजंस आप लोग जो हम स्टडी के आप लोगों को नज़र आ जाएगा कि यहाँ पे कंपैरिजंस नहीं होती, यहाँ पे नंबर्स काउंट होते हैं। उस काउंटिंग जो प्रोसेस है, ठीक है, या फैसिलिटी है, उसको यूज़ करके हम नंबर्स को सॉर्ट करते हैं, ठीक है। दी फोकस इज टू स्टडी क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम to get the insights in this algorithm and then try to analyze quick sort, ठीक है। सेम गोज फॉर काउंटिंग सॉर्ट। समझिएगा कि इसका कि काम कैसे करते हैं, फिर उसकी एनालिसिस करेंगे कि स्पेस कम्प्लेक्सिटी और टाइम इसकी किस हद तक है। ओके जी, सो लेट्स हैव अ लुक एट क्विक सॉर्ट। क्विक सॉर्ट जो है वो जिस तरह हमने मर्ज सॉर्ट देखा था या बाकी सिलेक्शन सॉर्ट, बबल सॉर्ट, उससे थोड़ा सा डिफरेंट है, ठीक है। तो ये डिवाइड एंड कॉन्कर अप्रोच के ऊपर ही ये बेस्ड है, ठीक है, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है वो डिफरेंस है बाकियों से, ठीक है। ओके, इट इज़ जस्ट लाइक मर्ज सॉर्ट, लेकिन क्विक सॉर्ट में हम ये करते हैं कि मतलब आपको याद हो जो हैवी काम था, ठीक है, वो मर्ज सॉर्ट में वो जो हम कंबाइन करते थे नंबर्स को या डिवाइड का जो टाइम था वो कॉन्स्टेंट था, ऑर्डर 1, लेकिन जो हम फिर नंबर्स को कंबाइन करते थे तो उनका जो टाइम था वो दैट इज थीटा n, ठीक है। जो हैवी काम था वो कंबाइन प्रोसेस या जैसा 3 फेज है ना, डिवाइड देन कॉन्कर एंड कंबाइन, ठीक है। तो कंबाइन फेज या स्टेज पे सबसे हैवी काम होता था, ठीक है। यहाँ पे डिवीजन या पार्टीशन के दौरान जो है वो जो हैवी टास्क ऑफ दी प्रॉब्लम है, ठीक है, वो डिवीजन के दौरान, जो डिवीजन का टाइम या पार्टीशनिंग का टाइम जो है वो कांस्टेंट नहीं है, अलबत्ता मर्ज या कंबाइंड टाइम जो है वो ऑर्डर 1 है। तो बिल्कुल वैसी ही है, ठीक है, लेकिन जो कंबाइन या मर्ज टाइम है वो शिफ्ट हो गया है टुवर्ड्स द पार्टीशन। ओके, तो क्विक सॉर्ट के अंदर क्या होता है? इन केस ऑफ क्विक सॉर्ट द कंबाइंड स्टेप डज एब्सोल्युटली नथिंग, ठीक है। तो यहाँ पे ये अनलाइक मर्ज सॉर्ट जहाँ पे कंबाइन या मर्ज टाइम जो है वो डोमिनेट होता है। इट इज़ आल्सो कॉल्ड पार्टीशन एक्सचेंज सॉर्ट। अच्छा, तो क्विक सॉर्ट के दो नाम हमारे पास आ गए हैं, वन इज क्विक सॉर्ट itself, the other one is partition exchange, ठीक है। This algorithm divides the list into 3 main parts. अच्छा, जो list of numbers, you can say array of numbers given होती है वो sorting, ठीक है। तो उसको 3 partitions में
ये डिवाइड करता है, या 3 लिस्ट्स में या 3 सब अरेज में, व्हाटएवर यू नेम इट। फर्स्ट, अच्छा ठीक है, तो एक एलिमेंट, रैंडम एलिमेंट, ठीक है, वो दैट इज अप टू यू कि आप कौन सा एलिमेंट ऑफ द अरे, कौन सी लोकेशन ऑफ द अरे को आप कहते हैं कि ये पिवट एलिमेंट है, ठीक है। तो सबसे पहले आपने सेलेक्ट करना है पिवट एलिमेंट, वो कोई भी है, वो आपको नजर आ जाएगा अभी कि वो आप पे है कि आप कौन से एलिमेंट को पिवट रखते हैं, सबसे पहले एलिमेंट को पिवट रखते हैं, सबसे लास्ट में, मिड में किसी को, दैट इज टोटली अप टू यू, ठीक है। सो उस पिवट एलिमेंट जैसे आपने सेलेक्ट किया, ठीक है, कोई भी लोकेशन, मिड लोकेशन, स्टार्ट लोकेशन, ठीक है, तो इसके बाद अरे 3 पार्टीशंस में या लिस्ट 3 सब अरेज में, सब लिस्ट्स में डिवाइड हो जाएंगी। फर्स्ट वन, एलिमेंट्स लेस देन द पिवट एलिमेंट, तो वो तमाम एलिमेंट्स जो आपने सेलेक्ट किया पिवट एलिमेंट उससे लेस है, तो वो एक लिस्ट में इकट्ठे हो जाएंगे। द अदर वन, पिवट एलिमेंट इटसेल्फ, ये अलग से एक एलिमेंट होगा, ये अलग से एक you can say sub array because that is an array having just single element, ठीक है। sometimes we call it central element as well। और थर्ड जो है एलिमेंट्स ग्रेटर देन द पिवट एलिमेंट, तो 3 सब अरेज, 3 सब लिस्ट बन जाएगी, लिस्ट तो एक ही रहेगा, लॉजिकली उसके 3 पार्टीशन बन जाएंगे। वन पार्टीशन will consist of the numbers less than the pivot element and one partition elements greater than the pivot element, and the third one is pivot element itself, ठीक है। तो ये 3 चीजें बार बार इस एल्गोरिथम के डिस्कशन में आती है। Pivot element can be any element from the array, it can be the first element, the last element, or any random element, so that is very clear, there is no like a rule to select pivot element for quicksort, that is totally up to the designer whether he selects the first element as a pivot element, the middle, any element in the middle elements, or the last element is a pivot, ठीक है। ओके, तो ये तरीक़ेकार है कैसे नंबर्स जो है वो क्विक सॉर्ट के ज़रिए सॉर्ट होती हैं, ठीक है। तो ये एक आपको नज़र आएगा कि इस साइड पे पिक्टोरियल व्यू जो है, ठीक है, ठीक है। तो जैसे आपको नज़र आ रहा है कि दिस इज लिस्ट ऑफ नंबर्स, ठीक है, और हमने क्या किया, जो लास्ट एलिमेंट है, लेट्स से दिस वन, इसको हमने कहा कि ये हमारा पिवट पॉइंट है, ठीक है। तो जो 9th लोकेशन पे एलिमेंट है उसको हमने पिवट पॉइंट किया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, इधर से शुरू करना है, या मतलब ये दिस इज एल्गोरिथम किस तरह डिज़ाइन है उसके ऊपर है कि कहाँ से स्टार्ट करना है, ठीक है। आई जस्ट अज्यूम कि देखिए इस लिस्ट में फर्स्ट पास में इस लिस्ट में तमाम नंबर्स जो 6 से लेस है, ठीक है, वो 6 के लेफ्ट साइड पे आएंगे, जो ग्रेटर है वो 6 के राइट साइड पे आएंगे। तो फर्स्ट पास में आप देख रहे हैं कि तमाम एलिमेंट्स, ठीक है, जो इसको आपने चेक किया इज ए पिवट पॉइंट, तो वो तमाम एलिमेंट्स जो कि इस लिस्ट में 6 से लेस है वो इस साइड पे आ गए हैं, और इधर जो है वो ग्रेटर एलिमेंट्स आ गए और बीच में 6, तो ये 3 पार्टीशंस बन गई, ठीक है। अब ये 3 मजीद जो है फिर हर एक रिकर्सिव कॉल्स की सूरत में ये हर लिस्ट जो है फर्दर 3 लिस्ट्स में कन्वर्ट होगी, ठीक है। सो देखिए अब ये पिवट है, ये लिस्ट बन गया है और ये लिस्ट बन गया है। अब इस लिस्ट में अपना पिवट पॉइंट लास्ट वाला आपने रख दिया है, ठीक है। तो जो लिस्ट एलिमेंट्स हैं इस पिवट से इस साइड पे आ गए हैं, जो ग्रेटर है वो इस साइड पे आ गए, और यहाँ पे पिवट पॉइंट आपका 11 है, तो जो लेस है वो इस साइड पे आ गए हैं 11 से, जो ग्रेटर है वो इस साइड पे आ गए, ठीक है। तो ये भी पिवट पॉइंट रह चुका, ये भी पिवट पॉइंट रह चुका इस 11, ठीक है। अच्छा, तो अब ये तो हो चुका है ना। अब ये मज़ीद
एक लिस्ट ये बन गया, एक ये बन गया। अब यहाँ का पिवट पॉइंट जो है वो 10 है, ठीक है? तो 10 से जो लेस है वही साइड पे आएंगे, जो ग्रेटर है 10 से कोई ग्रेटर नहीं है तो ये अपनी जगह पे रहा, ठीक है? यहाँ पे जो पिवट पॉइंट है वो 12 है, ठीक है? तो जो 12 से ग्रेटर है वही साइड पे आएंगे, जो लेस है, लेस कोई नहीं है, तो 12 से इस साइड पे 14 आ गया, ठीक है? तो ये भी पिवट रच होगा, ये भी पिवट रच होगा। अच्छा, अब इस केस में यहाँ पे आपने इसको पिवट कर दिया है तो ये लिस्ट बन गया है, इसमें 2 एलिमेंट्स हैं, ठीक है? तो ज़ाहिर बात है कि लास्ट एलिमेंट जो है उसको आपने पिवट रखना है, ठीक है? अकॉर्डिंग टू दिस करंट एग्जांपल। तो 9 7 9 से लेस और 7 अपनी जगह पे रहेगा और 9 अपनी जगह पे, ठीक है? तो ये भी पिवट गुजर गया, इसका भी पिवट हो गया, ठीक है? 11 सिंगल एलिमेंट है, सिंगल एलिमेंट सेल्फ पिवट जब होगा तो वही एलिमेंट आएगा। 14 पिवट है तो 14 14 आएगा, और ऐसा करते-करते लास्ट में आप देखेंगे कि सारे एलिमेंट्स पिवट से होके, मतलब वो पिवट पोजीशन बन के आगे जाएँगे, ठीक है? और एट द एंड एलिमेंट्स सॉर्टेड हो जाएँगे इनसाइड द अरे, ठीक है? So let's consider an array with values 9, 7. There's this. Below we have a pictorial representation of how quicksort will sort the given array. तो ये वो इसकी पिक्टोरियल व्यू है। अच्छा, ये एल्गोरिथम, मतलब ये तो हमने ड्राई रन जिसे कहते हैं, ठीक है, वो कर लिया है ना। अब एल्गोरिथम कैसे डिजाइन किया था क्विक सॉर्ट का? तो सबसे पहले क्विक सॉर्ट जो है वो एक अरे लेता है, ठीक है? अरे का जो स्टार्टिंग पॉइंट है वो, और अरे का जो एंड पॉइंट है वो, ठीक है? तो अरे स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट। तो अगर स्टार्टिंग पॉइंट ग्रेटर है पी से, आई मीन एंड पॉइंट जो है वो ग्रेटर है पी से, इट मींस कि अरे के अंदर एलिमेंट्स है, अदरवाइज अरे तो एम्प्टी है या कुछ और सिनेरियो है, ठीक है? सो इफ दिस इज ट्रू देन फॉर्म दिस, क्या करें आप? एक रैंडम एलिमेंट जो है, रैंडम इंडेक्स सेलेक्ट करें पी से आर तक, ठीक है? और इसको आई में डाल दें, क्लियर? अब क्या करें, ए आई पे जो एलिमेंट है उसको स्वैप कर दे ए पी के साथ। सो दिस इज फर्स्ट एलिमेंट, यहाँ पे आपने कोई एलिमेंट सेलेक्ट किया आई, लेट्स से 12, तो 12 को स्वैप किया पी की जगह और 9 चला गया यहाँ, ठीक है? सो बेसिकली आप क्या करेंगे, आप ये जो फर्स्ट एलिमेंट है ए पी वाला, इसको आप पिवट रखेंगे, ठीक है? तो पोजीशन तो यहाँ ये इसी को आप पिवट रख रहे हैं, लेकिन एलिमेंट वो आप रैंडम सेलेक्ट करें जो आपने पिवट रखना है। तो यहाँ से लेट्स से 2 एलिमेंट को सेलेक्ट करके उसको आपने डाल दिया है यहाँ पी के ऊपर, ठीक है? सो दिस करंटली द पिवट इज एब्सोल्युटली रैंडम, ठीक है? कि आपने यहाँ पे कोई रैंडम एलिमेंट सेलेक्ट करके उसको फर्स्ट लोकेशन पे आप लेके आए, ठीक है? और जो एलिमेंट्स अब इस अरे में ग्रेटर है तो वो इस साइड पे रहेंगे, जो लेस है वो उस साइड पे जाएंगे, ठीक है? तो ये बेसिकली वो पिवट पोजीशन को सेलेक्ट करने वाला पार्ट है, दिस 2 लाइंस। नाउ अब क्या हुआ, अब आपके पास अब आपने पार्टीशनिंग करनी है। तो पार्टीशनिंग का मतलब ये है कि ये आपके पास पिवट पॉइंट तो आ गए ऊपर से, लेकिन बाकी जो 2 लिस्ट्स हैं वो नहीं आई। वो कौन सी लिस्ट होगी? एक लिस्ट जो है वो जो इस पिवट से ग्रेटर है वो, और दूसरी जो इस पिवट से लेस है वो। तो वो 2 लिस्ट्स जो है वो आपको ये वाला मेथड बना के देगा। कैसे देगा? ये मेथड जो है ये आगे स्लाइड पे आ रहा है। और जैसे ये पार्टीशन बन जाएगी, ठीक है? तो ये दोबारा वो रिकर्सिव कॉल्स, तो फिर वो जो 2 लिस्ट्स बन जाएगी, 3 लिस्ट्स, एक तो आपके पास पिवट पॉइंट है तो ऑलरेडी सॉर्टेड है ना, ठीक है? बाकी जो 2 सब लिस्ट्स हैं, एक को आप दोबारा इस मेथड के ज़रिए आपने इसको सॉर्ट करना है, ठीक है? तो वो अलग से सॉर्ट होगा, और जो दूसरा लिस्ट है, ठीक है, वो अलग से सॉर्ट होगा। तो ये पैरेलल में जा रहे हैं। यहाँ पे देखिए पिवट पॉइंट सेलेक्ट होने के बाद एक ये अरे और एक ये सब अरे 2 आ गई हैं, तो इसको आपने दोबारा क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम को दे दिया है, ठीक है? बिकॉज़ ये रिकर्सिव कॉल्स है। तो फर्स्ट आपने पिवट पॉइंट सेलेक्ट करना है, उसके बाद पार्टीशनिंग करनी है। ये पार्टीशन देखिए सही, एक पार्टीशन ये और एक पिवट पॉइंट, और उसके बाद फिर आपने जो 2 पार्टीशंस बन गई उनको अलग से सॉर्ट करना है, जिस तरह मर्ज सॉर्ट में करते थे, ठीक है? वैसे यहाँ पे करना है। पार्टीशन एल्गोरिथम के अंदर क्या हो रहा होता है वो देखते हैं। ठीक है जी।
सो अच्छा, the partition algorithm partitions the array AP to R। मुझे एक अरे इसको गिवन होती है, उसको क्या करता है, उसको ये 3 पार्टीशन में डिवाइड करता है इनटू 3 सब अरेज अबाउट ए पिवट एलिमेंट। तो Q जो है वो आपका पिवट एलिमेंट होता है ना। सो P टू Q माइनस 1, ठीक है, ये एक लिस्ट बन जाता है। एक लिस्ट जो है वो पिवट पॉइंट बन जाता है, ठीक है। और अच्छा, पिवट एलिमेंट आपने एक्स सेलेक्ट किया होता है ना, जिस तरह आई था इसमें यहाँ पे, तो यहाँ पे इसको एक्स कहा गया है, ठीक है। सो पिवट पॉइंट एक हो गया है जो कि एक क्यू के ऊपर होता है, और क्यू जो है वो इंडेक्स है जिसपे पिवट पॉइंट लाई करता है, ठीक है। सो उससे कम इंडेक्स ए स्टार्टिंग से लेके क्यू से कम इंडेक्स तक वो अरे होता है जिसमें लेस एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। और क्यू पे पिवट पॉइंट होता है, और क्यू प्लस 1 से लेके आर तक जो है वो एलिमेंट्स होते हैं जो कि पिवट पॉइंट से ग्रेटर है, ठीक है। ओके, वी विल चूज द फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द अरे इज पिवट पॉइंट। तो हम जो फर्स्ट एलिमेंट है उसको पिवट सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। ये अच्छा, अगर आप ये सोच रहे हैं कि यार ये तो फर्स्ट एलिमेंट को ही पिवट कंसिडर किया गया, तो हमने रैंडम वाली बात क्यों की? वो इसलिए कि सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक रैंडम एलिमेंट सेलेक्ट करते हैं इस अरे में से, ठीक है, और उस एलिमेंट को ला के यहाँ पे रख देते हैं, ठीक है, और फिर इसको पिवट कहते हैं। तो पिवट एट रैंडम ही हुआ, ठीक है। ऐसे नहीं है कि हम स्टार्ट से ही पहले हम यहाँ पे एक रैंडम एलिमेंट सेलेक्ट करके उसको इस फर्स्ट लोकेशन पे रखते हैं, ठीक है। और ये इसलिए कि हमारे पास हमें काम आसान हो जाए कि हम एलिमेंट्स को इधर शिफ्ट करें, ठीक है, और जो ग्रेटर एलिमेंट उसको उस साइड पे, तो शिफ्टिंग को इजी बनाने के लिए हम ये काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ एलिमेंट रैंडम ही है पिवट, हम सेलेक्ट करके एलिमेंट उसको फर्स्ट लोकेशन पर रखते हैं, तो कहते हैं कि फर्स्ट लोकेशन पिवट, ठीक है। तो ये बात क्लियर हो गई। If a different rule is used for selecting the pivot, we can swap the chosen element with the first element, ठीक है। तो अगर कोई दूसरा रैंडम नहीं, कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो लेट्स से आप कहते हैं कि नहीं, लास्ट एलिमेंट जो है वो पिवट पॉइंट होगा, तो आप लास्ट एलिमेंट को स्वैप करके फर्स्ट एलिमेंट में ले आए और फिर आप यही एल्गोरिथम चला सकते हैं। We will choose the pivot randomly, हम यही करते हैं। The algorithm works by maintaining the following invariance conditions, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें या 4 चीज़ें जो है वो पार्टीशन एल्गोरिथम के अंदर यूज होती हैं। फर्स्ट, दी पिवट वैल्यू, तो वो बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट ही होगा, ठीक है। इससे पहले हमने रैंडम से लेकर के फर्स्ट लोकेशन पे रखा होता है, इसलिए हम ये लेस एलिमेंट सेल, ठीक है, जो लेस एलिमेंट्स हैं ये ग्रेटर एलिमेंट्स हैं, ठीक है। और ये एस जो है वो एक लोकल वेरिएबल है या एक टेम्प पॉइंटर है जो कि अरे के अंदर ही चल रहा होता है। तो इसका काम क्या होता है वो मैं आपको अभी बता देता हूँ, ठीक है। तो शुरू में हम एस और आर में जो है वो तमाम एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। लेट्स से अगर हम इसको हमने पिवट कर दिया, तो ये सारे एलिमेंट्स जो है यहाँ पे हम एस को खड़ा कर देंगे और यहाँ पे हम खड़ा कर देंगे आर को। तो एस और आर के बीच जितने भी एलिमेंट्स हैं ये अभी तक डिसाइड नहीं है कि ये किस साइड पे जाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ से एक एलिमेंट आएगा जो कि लेस होगा, वो इस साइड पे जाएगा। तो जो ये वाली अरे है इसमें तमाम एलिमेंट्स पड़े होते हैं जो अभी तक डिसाइड नहीं हुआ कि इसने कहाँ जाना है, ठीक है। तो हम एस और आर से एलिमेंट उठा के पिवट के इस तरफ रखेंगे या इस तरफ रखेंगे। तो इसलिए यहाँ कहा गया है कि एस और आर कंटेन एलिमेंट्स हुज वैल्यूज आर करेंटली अननोन, ठीक है। तो ये हमारे पास एक अनसॉर्टेड लिस्ट होगा और इस एलिमेंट उठा के हम इसके साथ कंपेयर करेंगे पिवट के साथ। अगर ग्रेटर है पिवट से तो इस लिस्ट में आएंगे, ठीक है, और अगर लेस है तो इस लिस्ट में आएंगे। सो यहाँ पे वो एलिमेंट्स भी डिसाइड नहीं हो गया इसने किस साइड पे जाना है, ठीक है। तो इसलिए ये 4 चीज़ें हमें नजर आ रही हैं। ओके, यहाँ पे आपको पार्टीशन क्विक स्टार्ट एल्गोरिथम तो हमने देख लिया ना, ठीक है। उसके अंदर एक दूसरा मेथड था पार्टीशन के नाम से, हमने इधर कॉल किया होता। तो बेसिकली ये उसकी इम्प्लीमेंटेशन है, ठीक है। तो यहाँ पे एल्गोरिथम और यहाँ पे एक एग्जांपल करके उसको चलाया गया है, ठीक है। तो ये इस कोड के साथ हम ये भी चलाएंगे और देखेंगे कैसे पिवट पॉइंट सेलेक्ट करने के बाद ये पार्टीशन ग्रेटर एलिमेंट्स को एक साइड पे करता है और लेस एलिमेंट्स को दूसरे साइड पे करता है, ठीक है।
सो इस पे अरे आ गई है जी, यहाँ पे स्टार्टिंग पॉइंट आ गया है, यहाँ पे एंड आ गया है, ठीक है। और रिमेंबर कि आपने स्टार्टिंग में जो फर्स्ट लोकेशन है उस पर पिवट पोजीशन को स्वैप कर दिया है, तो इसलिए हमने वो जो पिवट पोजीशन वाली वैल्यू है वो एक्स में डाल दी। सो एक्स में वो क्या है, पिवट पोजीशन वाली वैल्यू है, ठीक है। इस केस में जो 5 है। अच्छा, फिर आपने क्या कर दिया, फिर आपने एक क्यू जो कि एक टेम्प पॉइंटर है उसको हमने खड़ा कर दिया है यहाँ पे, ठीक है। स्टार्टिंग में बिल्कुल पी भी खड़ा हुआ है और उसके ऊपर आपने क्यू को भी खड़ा कर दिया। अब आपने एक और पॉइंटर लगा दिया है, ठीक है, जो कि p+1, इट मीन्स के p से आगे लोकेशन पे आपने एक पॉइंटर s को लोकेट कर दिया, ठीक है। और ये इस लूप के थ्रू जाएगा r पर, ठीक है। और एलिमेंट्स जो ग्रेटर है उसको यहाँ पे छोड़ेगा, जो लेस है उसको q के उस पार करेगा। वो कैसे, वो भी आपको बताना है। सो q इज इक्वल टू p, ठीक है, s इज इक्वल टू p+1। और अब ये कंडीशंस चेक हो रहे हैं। डू इफ a इसकी वैल्यू लेस है x है, x के अंदर कौन सी वैल्यू 5 ही है ना, जो पिवट पॉइंट है, उसकी वैल्यू अगर ये जो s की वैल्यू लेस है x से, ठीक है, तो फिर आप क्या करें, आप करें q को इंक्रीमेंट करें तो q आगे जाए। सो अभी आप देखें कि क्या as की जो वैल्यू है, ठीक है, as की जो वैल्यू है इट इज 3, क्या वो x से लेस है? यस, लेस है, तो आपने क्या किया, q को इंक्रीमेंट कर दिया, ठीक है। q को इंक्रीमेंट करने के बाद फिर आपने क्या किया, ए क्यू में जो वैल्यू है उसको स्वैप कर दिया है ए एस के साथ, ठीक है। तो ये फर्स्ट जो आइट्रेशन है इसमें तो जब q को प्लस करते हैं तो q भी इधर आ जाता है, तो q और s जो है वो एक ही लोकेशन पे खड़े होते हैं। तो फर्स्ट आइट्रेशन में इस स्वैप का कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ए एस में भी 3 है और एक q तो पहले पीछे था ना, लेकिन यहाँ पे q+1 हो गया ना, तो आगे चला गया, तो दोनों एक ही जगह पे आ गए, यहाँ से स्वैपिंग की कोई स्वैपिंग अगर हो भी तो ये वैल्यू दोबारा इधर आएगी, ठीक है। तो अब आपका q आगे चला गया है, ठीक है, और s जो है वो अभी इस जगह पे है, वो ऊपर जब हम लूप में दोबारा जाएंगे तब s अपग्रेड होगा। तो s हो गया जी, s हैज़ टू गो फ्रॉम p+1 टू r, पहले p+1 पे था, अब ये फॉर लूप है तो ये इंक्रीमेंट हो जाएगा, s आ जाएगा 8 q पर, क्योंकि यहाँ पर नजर आ रहा है, ठीक है। और q पहले तक खड़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे q+1 हुआ तो वो इधर आया। अब दोबारा क्या as की जो वैल्यू है वो लेस है x से, x में 5 पड़ा हुआ है, as में हमारे पास 8 है, तो ये कंडीशन ट्रू नहीं है, लिहाजा ये जो है ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, ठीक है। अब q अपनी जगह पे q+1 नहीं हुआ, q अपनी जगह पे खड़ा रहा और s जो है वो एक इंक्रीमेंट होकर 6 में आ गया। तो क्या इधर दोबारा क्या as की वैल्यू x से लेस है? नहीं है, इधर 6 है उधर 5 है, ठीक है। तो नहीं है तो दोबारा ये नहीं चलेगा, ठीक है। s जो है वो अपडेट हो जाएगा, q अपडेट नहीं होगा, तो s चला गया जी 4 के ऊपर। अब देखें क्या अब as के अंदर जो वैल्यू है क्या वो x से लेस है? यस, x में 5 है और इधर की जो वैल्यू है वो क्या है, अब वो 4 है, ठीक है। तो q+1 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको नज़र आ रहा है कि जब q+1 हो गया तो q आ गया है 8 के ऊपर, ठीक है। और अब a q की जो वैल्यू है वो स्वैप होगी a s के साथ। a s में क्या पड़ा हुआ है? a s में पड़ा हुआ है 4 और a q में क्या पड़ा, a q में पड़ा हुआ है 8, तो 4 और 8 आपस में स्वैप हो जाएंगे, ठीक है। तो 4 इधर आ गया है और a s की जगह 8 आ गया है, ठीक है। और q जो है वो अपनी जगह पे है, प्लस हुआ था 3 से आगे आ गया था और उसके बाद स्वैपिंग हुई है, ठीक है। अब s जो है वो एक पॉइंट और आगे चला गया है तो 7 पे चला गया, क्या 7 लेस है 5 से? नहीं है, तो ये नहीं चलेगा, ठीक है। आगे चला गया 3, क्या 3 लेस है x से? यस, लेस है, ठीक है। तो q अपडेट हो गया है और q चला गया है 6 के ऊपर, ठीक है। q चला गया 6 के ऊपर
और ए एस के ऊपर जो वैल्यू है वो 3 है, तो 3 स्वैप हो जाएगी सेक्स की जगह, ठीक है। तो क्यों सेक्स आ गया है, ठीक है, और वैल्यू स्वैप हो गई तो सेक्स जो है वो एस के ऊपर चला गया है और एस के ऊपर जो वैल्यू थी 3 वो इधर आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे क्यू खड़ा हुआ। अच्छा, अब देखिए नेक्स्ट वैल्यू जो है एस आगे गया है ना, तो आगे वैल्यू है 1, तो क्या एस की वैल्यू जो है वो लेस है एक्स है, यस इस 5, एस की वैल्यू 1 है, ठीक है। और क्यू आगे चला गया, यहाँ पे इक्वेशन ट्रू हो गई तो क्यू आगे चला गया, तो क्यू आ गया है इस 8 के ऊपर, ठीक है। और 1 जो है वो स्वैप हो गया है 8 के साथ, 8 यहाँ पे आ गया है और क्यू जो है वो क्यू की जगह 1 आ गया है, ठीक है। अब एस जो है वो आर तक पहुंचे, एस इज इक्वल टू आर, तो ये लूप हो जाएगा स्टॉप, तो ये लूप स्टॉप हो गया है, ठीक है। और हमारे पास ये अरे आ गई है, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब लास्ट जो, अब देखिए ये अरे पिवट जो हम आर्ग्यू कर रहे थे, ठीक है, क्लेम कर रहे थे कि ये पार्टीशन हमें देगा कि पिवट पॉइंट माइनस 5 है, तो जो 5 से लेस है वही साइड पे आएंगे, जो 5 से ग्रेटर साइड पे आएंगे, ऐसा तो नहीं है, 5 से सारे इस साइड पे। तो अब वो जो हमारा क्लेम है ये वाली कंडीशन अब करके देगा। अब हम ए पी की जो वैल्यू है वो ए क्यू के साथ स्वैप कर देंगे, क्यू क्या है, क्यू 1 है ना, ठीक है। तो 1 को इधर ले आएंगे और 5 को इधर ले जाएंगे, तो ये पिवट पॉइंट आपका इधर आ गया है। अब आप देखें कि ये करने के बाद जो पिवट पॉइंट आपने सेलेक्ट किया था 5, क्या उससे जो लेस है वो सारी साइड पे नहीं है, और जो उससे ग्रेटर है वही साइड पे नहीं है, ठीक है। तो पार्टीशन आपको क्या करके देगा, पार्टीशन आपको इसको आप एक अरे दें और 2 एक्सट्रीम्स दें, ठीक है। तो ये आपको पिवट पॉइंट जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेलेक्ट करके उससे जो लेस एलिमेंट्स हैं वो उसके लेफ्ट साइड पे लेके आ जाएंगे, ठीक है। और जो राइट आई मीन जो ग्रेटर एलिमेंट्स हैं वो क्या है, वो राइट साइड पे जाएंगे, जो लेस है वो लेफ्ट साइड पे आएंगे। तो ये पार्टीशन आपको क्या देगा, पार्टीशन आपको रिटर्न करेगा एंड में क्यू, और क्यू इज योर पिवट पॉइंट, ठीक है। तो इस पार्टीशन ने क्या कर दिया है, आपने जिसको अरे दिया था ये वाली अरे, ठीक है, इसको पार्टीशन करके आपको ये अरे दी है, ठीक है, और एक ये अरे दी है, और बीच में ये क्यू दिया है, ठीक है। तो जब ये आपके पास क्यू आ जाता है तो फिर आप क्या करते हैं, स्टार्ट से लेके क्यू माइनस 1 तक ये, ठीक है, स्टार्ट है क्यू माइनस 1 मतलब 3 तक, ये इसको पास क्यू के साथ दोबारा पास कर देते हैं, ठीक है। और क्यू प्लस 1 से यहाँ से लेके ये जो आ रहे हैं क्यू प्लस 1 से लेके एंड तक ये क्विक शॉट को भी पास कर देते, तो ये दोबारा क्विक शॉट स्टार्ट हो जाता है और फिर इस अरे को उसी तरह सॉर्ट करता है जिस तरह हमने ये सॉर्टिंग की है, ठीक है। तो पार्टीशन का काम है पिवट पॉइंट सेलेक्ट करके उससे जो लेस एलिमेंट्स हैं उसके लेफ्ट पे लेके आता है, और जो ग्रेटर एलिमेंट्स हैं वो उसके राइट पे लेके आता है, ठीक है। सो ये पार्टीशन काम है कि वो आपको इस तरह करके जो पिवट पॉइंट है वो आपको रिटर्न कर देता है, तो यहाँ से आपको पिवट पॉइंट रिटर्न हो जाता है, ठीक है। ये काम तमाम अरेज के लिए हो रहा होता है उन पे सारे। अच्छा, इस ये ऑपरेशन के बाद क्या होता है कि पिवट पॉइंट जो है, जो आपने पिवट पॉइंट से किया था वो अपने सॉर्टेड लोकेशन पे आ जाता है, वो अब ये 5 यहाँ से कहीं नहीं लेगा, ठीक है। 5 जो है वो सॉर्ट हो गया क्योंकि इससे जो लेस एलिमेंट्स हैं वो 4 ही हैं और 4 लोकेशन इसके लेफ्ट साइड पे मौजूद है। इससे जो ग्रेट एलिमेंट्स हैं वो 3 है और 3 लोकेशन इसके राइट साइड में मौजूद है, तो ये सॉर्ट हो गया है। तो ईच पास के बाद एक एलिमेंट सॉर्ट होता है जो कि पिवट पॉइंट होता है, ठीक है। सो ये पार्टीशन पार्ट ऑफ द क्विक सॉर्ट है और ये पूरा क्विक सॉर्ट का एल्गोरिथम है, ठीक है। तो एक अब हम एनालिसिस करेंगे तो इसकी क्या करेंगे, रिकरेंसिलेशन फाइंड करेंगे, यहाँ पे रिकरेंस रिकर्सिव कॉल्स है, ठीक है। तो रिकरेंसिलेशन फाइंड करके फिर हम देखेंगे कैसे ये पिवट पॉइंट से लेकर के कैसे सॉर्टिंग और बाकी जो ऑपरेशंस है वो होती है, ठीक है। सो बेसिकली यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट पार्ट है दैट इज ऑफ दिस पार्टीशन, बाकी तो सारा क्विक सॉर्ट ही उसके अंदर जस्ट ये 2 एलिमेंट्स है।
ठीक है, तो क्विक सॉर्ट के अंदर ये 2 ऑपरेशंस हैं। द मेजर पोर्शन इज़ इनसाइड दिस पार्टीशन थिंग, ठीक है? सो ये क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम था। एल्गोरिथम को हमने समझ लिया, अब इसकी एनालिसिस